आगे बात करते हैं निकाय चुनाव की। आपको बता दें कि महापौर का डायरेक्ट चुनाव बीजेपी पर भारी पड़ गया। पार्षद चुनते महापौर तो बीजेपी को इसका फायदा भी मिलता। इनडायरेक्ट चुनाव होते तो बीजेपी के 14 महापौर होते। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि बीजेपी को क्या इसका नुकसान हुआ है। डायरेक्ट चुनाव करवाने का फैसला बीजेपी ने लिया था। यदि इनडायरेक्ट चुनाव होते, यदि पार्षद महापौर को चुनते तो बीजेपी को इसका फायदा मिल जाता, क्योंकि ज्यादातर पार्षद बीजेपी के जीत के आए हैं। इनडायरेक्ट चुनाव होते तो बीजेपी के 14 महापौर होते। बीजेपी को जो फैसला था उसे बदलना भारी पड़ा है। डायरेक्ट चुनाव के चलते बीजेपी के 9 महापौर ही बने हैं। यदि इनडायरेक्ट चुनाव होते तो बीजेपी के 14 महापौर प्रदेश में चुनकर आते। 14 निगमों में बीजेपी की सरकार होती। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। सीधे रुक करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सीधा और डायरेक्ट सवाल यही है कि क्या फैसला बदलना बीजेपी को भारी पड़ गया? देखिए, कहा जा सकता है, क्योंकि लंबी चर्चा चलती रही इस बात को लेकर कि चुनाव प्रत्यक्ष कराया जाए अप्रत्यक्ष कराया जाए। बाद में फिर स्थिति ये बनी कि चुनाव नगर पालिका के जो है अप्रत्यक्ष तौर पर होंगे और नगर निगम के प्रत्यक्ष तौर पर होंगे। 16 निगम थे। पिछली दफ़ा जब चुनाव हुए थे तो 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम 16 निगम थे, लेकिन इस बार के चुनाव में एक तो 5 निगम भारतीय जनता पार्टी ने अपने गंवा दिए। दूसरी तरफ हम देखें तो जो आधार बनाया गया, यदि पूरे जो जीत कर आए हैं लोग, यदि उनको देखते हैं 9 ही निगम जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो उसमें 2 निगम ऐसे हैं जिसमें यदि 5 कांग्रेस के पास गए तो 2 से ज़्यादा ऐसे निगम है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जरूर थोड़ा सा पीछे हुई है। जैसे छिंदवाड़ा की बात करें या मुरैना की बात करें या रीवा में कसमकस जैसी स्थितियां बनी हुई है। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने परिषद बनाने जा रही, और परिषद बनाने जा रही। यदि परिषद होती तो फिर निश्चित रूप से वो परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की होती और वो अध्यक्ष या महापौर अपना पद चुन लेते अप्रत्यक्ष तौर पर, तो वो महापौर उनका हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारी पड़ा है प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराना। हालांकि उससे 2 चीज़ें ज़रूर सामने आई है कि एक तो ये फौरी तौर पर 2023 से पहले ज़मीनी जो आधार है वो समझ आ गया भारतीय जनता पार्टी को कि सीधे तौर पर जनता क्या महापौर को पसंद करती है। दूसरी बात ये भी समझ आई है कि क्या जो चेहरे हमने दिए हैं वो चेहरे इस योग्य थे, या आगामी दिनों में जब भी हम चुनाव में मैदान में होंगे, चाहे विधानसभा की बात करें लोकसभा की, तो क्या अब जनता ऐसे चेहरों पर दांव लगाती है जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं। तो ऐसी कई तरह की बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी भी विचार कर रही है कि आखिर कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है, उसकी समीक्षा चल रही। रात को भी एक बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी इसी तरह की चर्चा थी। लेकिन सबने ये माना कि कहीं ना कहीं जीत ठीक है, परिषद हमारी बनी है। परिषद के बतौर यदि हम देखें तो 90% 85% के लगभग भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जैसा हम कह रहे हैं, जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं, यदि प्रत्यक्ष तौर पर होते तो शायद ये एक और बड़ा फायदा, और 16 के 16 निगम भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकते थे, जैसी स्थितियां दिखाई दी। बिल्कुल, लेकिन अब यही हमें कहना होगा कि 16 में से 9 नगर निगमों में बीजेपी को बहुमत मिला है, और अगर बीजेपी इनडायरेक्ट चुनाव करवाती तो शायद उसे इसका फायदा मिल सकता था। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।